আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगली चीफ जस्टिस होंगे। उनका नाम हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को की है। भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने निवर्तमान चीफ जस्टिस से अगली नियुक्ति के बारे में सिफारिश मांगी है। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना ने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में नामांकित कराया। जस्टिस खन्ना ने लॉ के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्स, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और मेडिकल नेग्लिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू में जिला अदालत और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की। न्यायमूर्ति खन्ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ स्थानीय वकील थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया है। वे 2005 के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बने। संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सदस्य संजीव खन्ना ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को कैंसिल करने का समर्थन किया था। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 9.5 साल के बाद इंडियन रेलवेज ने लंबी दूरी की ट्रेन टिकट्स की एडवांस बुकिंग की सीमा बदल दी है। अब से यात्रा 60 दिन पहले रिजर्वेशन किया जा सकेगा। इंडियन रेलवेज ने कहा है कि यह निर्णय 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। अगर आप काम या यात्रा के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो इस बार लंबी दूरी के ट्रेनों के लिए टिकट यात्रा की तारीख से 4 महीने पहले नहीं बल्कि 2 महीने पहले खरीदा जा सकेगा। 1 नवंबर से लागू होगा ऐसा व्यवस्था। 9.5 साल के अंतराल के बाद इंडियन रेलवेज ने लंबी दूरी की ट्रेन टिकट्स की एडवांस बुकिंग की समय सीमा बदल दी है। 1 अप्रैल 2015 से 31 अक्टूबर 2024 तक टिकट 120 दिन पहले बुक किया जा सकता था। इस साल 1 नवंबर से लंबी दूरी के लिए ट्रेन की एडवांस बुकिंग विंडो 60 दिन या 2 महीने पहले खोली जाएगी। 1 नवंबर से एडवांस बुकिंग कराने वाले यात्री 120 दिन पहले टिकट बुकिंग नहीं करा पाएंगे। उनके लिए एडवांस बुकिंग की डेडलाइन घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। भारतीय रेलवेज ने पिछले 43 वर्षों में यानी 1981 से 11 बार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव किया है। यात्रा शुरू होने से पहले ARP 20 दिन से 45 दिनों का हो गया है। 1 नवंबर को होने वाले बदलावों को लेकर भारतीय रेलवे के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जिन यात्रियों ने 4 महीने बाद पहले से टिकट बुकिंग कराया है उन्हें रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ARP 120 दिन 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। 1 नवंबर से एडवांस बुकिंग कराने वालों को बुकिंग के बाद अधिकतम 60 दिन मिलेगा। भारतीय रेलवेज ने विदेशी यात्रियों के लिए एडवांस टिकट बुकिंग में ढील देने का निर्णय लिया है, जिसमें बंधन और मैत्री एक्सप्रेस जैसे इंटरनेशनल ट्रेन्स में यात्रा 365 डे पहले बुक किया जा सकेगा। गोमती एक्सप्रेस का ARP 120 दिन और ताज एक्सप्रेस का 30 दिन रहेगा। रेलवे की ऑनलाइन टिकट सिस्टम के अनुसार 120 दिन का डेटा स्टोर करना कठिन है, इसीलिए ARP को कम करने से कंप्यूटर पर दबाव कम करेगा। कई लोगों का मानना है कि ARP कम करने के लिए यह भी एक कारण हो सकता है। कई लोग टिकट खरीदने के बाद यात्रा नहीं कर रहे, वे टिकट भी कैंसिल नहीं कराते। नतीजतन ट्रेन की कई सीटें खाली जा रही है, लेकिन जो जाना चाहते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलता। इसीलिए पिछले प्रणाली के बदले में रिजर्वेशन ARP को कम कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने कुल 1000 पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आयोजित एग्जाम्स के रिजल्ट
जारी कर दिए हैं। रिजल्ट शुक्रवार को राज्य पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट tripurapolice.gov.in में पब्लिश किया गया। सभी सिलेक्टेड उम्मीदवारों को इंटरेक्शन टेस्ट के लिए उपस्थित रहना होगा। 28 जनवरी 2024 को कांस्टेबल पद के लिए रिटन एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 4,975 उम्मीदवार आगे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि परीक्षा की तिथि, समय और स्थान को बाद में सूचित किया जाएगा। जीरानिया चंपकनगर में रूपाली देवनाथ की हत्या के मामले में उनके माता पिता ने मौत की सजा की मांग की है। उन्हें भरोसा है कि रूपम दास ने उनकी बेटी को अगवा कर उनका हत्या कर दिया। दुर्गा पूजा शक्ति पूजार दिन 4:45 সময় মাঝের বাড়ি থেকে বাইরেছে অফিসে মানে রুমে যাওয়ার পথে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিডন্যাপ করে মার্ডার করা হয়েছে। কে করছে কিডন্যাপ? এটা রূপন দাস। বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি বিশালগড় রাস্তাপাড়া। দাবি আর ফাঁসি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত আবেদন যে এর উপযুক্ত শাস্তি এবং তার ফাঁসি দাবি করি। রূপালী দেবনাথ হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রূপন দাসের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के खिलाफ उनके पार्टी के एक वर्ग उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दी। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मानिक शाह को उनके कुर्सी से हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। राज्य में विपक्ष के नेता ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए यह टिप्पणी की। জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি সন্ত্রাস মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চাই। আপনি যদি সন্ত্রাস মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চান আপনার ঘরের লোকদের আগে সামলান। আমরা কিন্তু ডক্টর মানিক শাহকে পদত্যাগ করতে বলছি না, কিন্তু ডক্টর মানিক শাহকে পেছন থেকে চেয়ার থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য তার দলের লোকরাই কিন্তু তৈরি হচ্ছে। আমরা কিন্তু বলছি না, আমরা বরঞ্চ বলছি ডক্টর মানিক শাহ আপনার পুরো মেয়াদে আপনি কাজ করুন, কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন। नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर
पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को उनके पद से निष्कासित करने के बाद भी बिप्लब कुमार देब अपनी समझ से बाहर नहीं आ पा रहे। আপনার ওই দল আপনার পূর্বসূরীকে গলা ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে গিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে আবার এখন বলছে কাকে বর্তা খাবে কাকে গুদক খাবে। সে নির্লজ্জ বেহায়ার কোনো চরিত্রের কোনো সংশোধন নেই, হবেও না কখনো। কিন্তু আপনাকে বলছি যে না, এটা ঠিক নয়। আপনি 5 বছর ক্ষমতায় টিকে থাকুন, 5 বছর পর লড়াই হবে, সে লড়াইয়ে দেখা যাবে আপনি থাকেন কি না থাকেন, এটা অন্য কথা গণতন্ত্রে। কিন্তু আপনি আপনার যে নষ্ট দায়িত্ব, যে সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করে আপনি মুখ্যমন্ত্রী পদে বসছেন এই পবিত্র আসনে, সেই দায়িত্ব পালন করুন। राज्य में विपक्षी दलों ने पुलिस और प्रशासन के एक वर्ग पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेने के बाद भी पक्षपात होने का आरोप लगाया। राज्य में विपक्षी दल भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के कामकाज में पार्टी के हस्तक्षेप और विभिन्न मामलों की जांच में पुलिस के खराब फॉरवर्ड के बाद मुखर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार कुल मिलाकर वर्तमान राज्य सरकार देश और राज्य की चुनौतियों का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पड़ोसी देश बांग्लादेश में गुरुवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेस्ट और साउथ त्रिपुरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया। इसी बीच राज्य प्रशासन ने कहा कि गुरुवार आधी रात को आए भूकंप में कोई हताहत नहीं हुआ। घर बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय होता है, लेकिन इस बार मंगलालोक हाउस से शर्मिला देवनाथ नाम की एक युवती लापता हो गई। शर्मिला देवनाथ के माता पिता ने आरोप लगाया कि उसे पैसों के लिए बेचा गया था। इस सनसनीखेज मामले में शर्मिला देवनाथ को धौलाई सी से अगरतला के मंगलालोक होम भेजा गया था, जहां वह पिछले कुछ दिनों से रह रही थी। बीती रात वह लापता हो गई। शर्मिला की मां सविता देवनाथ ने मंगलालोक होम के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराई है। आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को CWC और होम के साथ मिलकर बेचा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि राजू घोष, जो अम्बाशा के निवासी है, इस घटना में शामिल है। शर्मिला लंबे समय से राजू से प्यार करती थी और पहले भी भाग चुकी थी। कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें मंगलालोक होम रखा गया था। তারা আমার মেয়েরা বিক্রি করে দিছে, আমি যতটুকু বুঝি। কারণ হচ্ছে তারা এখানে আমার মেয়েটা নির্যাতন করছে, মেয়ে খুব কান্দাকাটি করছে, আমার কাছে রেকর্ডিং আছে, প্রচুর টাকা লেনদেন করছে। আর CWC থেকে হোমে যোগাযোগ করতেছে, আমি কই যাই না যাই CWC থেকে। सेफ हाउस की डायरेक्टर गायत्री गोस्वामी शर्मिला देवनाथ के गायब होने पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि शर्मिला अपनी मर्जी से राजू घोष के घर गई है, जबकि घर की जिम्मेदारी लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का था। गोस्वामी ने यह भी कहा कि घर जेल नहीं है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो सकती है। घर की सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि अतीत में इस घर के खिलाफ कई आरोप लग चुके हैं। এখন যে মা বাবা গার্ড থাকা সত্ত্বেও আপনি যেমন জিজ্ঞেস করতেছেন, আপনি নিজেই উত্তরটা বাইর করেন না। কেউ যদি তাহলে বলা যায় যে আপনারা। जिसकी सच्चाई शर्मिला देवनाथ की मां सविता देवनाथ की शिकायत में भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी शर्मिला देवनाथ को आश्रय गृह में प्रेरित किया गया और उसे ढंग का खाना भी नहीं दिया गया। তারা আমার মেয়েরা বিক্রি করে দিছে, আমি যতটুকু বুঝি। কারণ হচ্ছে তারা এখানে আমার মেয়েটা নির্যাতন করছে, মেয়ে খুব কান্দাকাটি করছে, আমার কাছে রেকর্ডিং আছে। আর সেপ্টেম্বর 7 তারিখ CWC মধ্যে প্রচুর টাকা লেনদেন করছে। আর CWC থেকে হোমে যোগাযোগ করতেছে, আমি কই যাই না যাই CWC থেকে সমস্ত খবর এখানে দিতেছে। विमेन प्रोटेक्शन कमीशन और कोर्ट ने कई मामलों में सेफ हेवन प्रदान करने के लिए बालिकाओं को घर में रखने का आदेश दिया है। हाल ही में मंगलालोक होम से एक युवती शर्मिला देवनाथ के गायब होने से एक बड़ा रहस्य उत्पन्न हो गया है। घटना की जांच प्रशासन और पुलिस को करनी है, जबकि धौलाई सी और WC की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शर्मिला के माता पिता ने प्रशासन से अपनी लापता बेटी को वापस करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला के स्मार्ट बाजार में चोरी के आरोप में 2 युवक सुजय घोष और देवव्रत शाह को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने
16 अक्टूबर को उन्हें पुनः भुगतान के सामान ले जाते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने डिपार्टमेंट मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। সুজয় ঘোষ এবং দেবব্রত সাহা দুজনেই স্মার্ট বাজার থেকে উইদাউট বিলিংয়ে এই জিনিসগুলি বিস্কিট সহ বিভিন্ন আইটেম কাপড় চকলেট এগুলি ব্যাগে ভরে উইদাউট বিলিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সিকিউরিটি গার্ড যারা ছিল তাদের একটা সন্দেহ হয়। পরবর্তী সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো বিল প্রডিউস করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদেরকে আটক করে। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা